हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। उससे पहले मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ आपके लिए वीडियो क्लियर कर दिया और उसमें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ बता दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। इससे कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, उस एग्जाम्पल को मैं आपके लिए शेयर करूँगा और बेसिक लेवल से कंसंट्रेट के साथ बैठ जाइए। करीब करीब 20 से 25 मिनट के लिए ये आपकी क्लास रहेगी। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए इस क्लास को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपका आता है टेन थीटा की प्रवणता किसके इक्वल आती है, वो आती है आपकी एक्सेलरेशन के। हमें ये इक्वेशन यूज करनी है, ये इक्वेशन यूज करनी है और हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी इक्वेशन से हम यानी इसी समीकरण से हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। अब मैं चालू कर रहा हूं इस क्लास को। ओके, तो देखो, उस क्लास को चालू करने के लिए मुझे इस समीकरण की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं इस समीकरण को एक साइड की तरफ लिख रहा हूं ताकि ये आपकी नज़र के सामने रहे। तो टेन थीटा इक्वल में त्वरण यानी एक्सेलरेशन। अब मैं इसी इक्वेशन की हेल्प लूंगा और एक एक आपको शेयर करूंगा ग्राफ। सबसे पहले आपका फर्स्ट ग्राफ है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स अक्ष बोले तो वाई अक्ष। ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स अक्ष, एक्स और वाई। एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया टाइम टी, वेलोसिटी ले ली मैंने वाई अक्ष पर बी। अब देखो, यदि मैं टी टाइम पर मैंने ले लिया आपका ये t1 टाइम, मैंने ले लिया यहाँ पर b वेलोसिटी बोल सकते हैं, यानी टाइम t और b वेलोसिटी। और मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन रेखा खींच दी, स्ट्रेट लाइन रेखा खींच दी। अक्सर मैंने यहाँ से अपना वेलोसिटी चालू की है टाइम t1 पर, वेग क्या है, b है। और वेग आपका क्या है, एक समान है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी एक समान वेग है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का है आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका क्या था, पोजीशन थी पहले और मैंने यहाँ पर वेलोसिटी लिख दी है और कुछ भी नहीं है इसमें चेंज। तो देखो, अब देखो, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थीटा एकदम समांतर है, एक समान वेग से गति कर रहा है। यदि कोई मैंने यहाँ से वस्तु की गति कराई टी समय पर बी वेग पर, तो वस्तु की गति समय के साथ क्या है, एक समान है। तो आप कह सकते हैं थीटा बराबर 0 है। जैसे ही समय के साथ वस्तु ने गति प्रारंभ की, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वस्तु ने गति प्रारंभ की, तो आप कह सकते हैं थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, 0 है। यदि ये एक समान स्ट्रेट लाइन यदि परपेंडिकुलर होती तो आप कह सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ पर क्या आ जाता, आप कह सकते हैं 90 डिग्री क्या आ जाता है यहाँ पर 90, और टेन थीटा की मतलब टेन थीटा 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। यदि यहाँ पर थीटा बराबर 0 है तो आप कह सकते हैं थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 की इसमें वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, बट टाइम में मतलब समय में आपका चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, बल्कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी भी क्या आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर। या आप कह सकते हैं वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ से आगे क्या है, एक और बार मैं दोबारा आपके लिए रिवीजन करा रहा हूँ। देखो, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी फोर्थ पॉइंट पर है और समय क्या है, टी। जैसे ये फोर्थ पॉइंट से मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है तो आपका टाइम में चेंज आ रहा है, पहले 1 2 3 4, बट आपका वेलोसिटी वहीं की वहीं है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट आपका टाइम में चेंज हो रहा है, इसलिए थीटा बराबर 0 है। एक्सेलरेशन यदि थीटा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे समीकरण में तो 0 आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। और बी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है। बी क्या हो रहा है, चेंज मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि टाइम चेंज हो रहा है।
तो आप कह सकते हैं यहाँ पर टाइम में क्या है, चेंजिंग है, चेंज। ओके, टाइम क्या है आपका, चेंज है, यानी टाइम क्या हो रहा है, परिवर्तित। बट ये कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है यहाँ पर, मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया है। अब मैं सेकंड ग्राफ को आपके लिए शेयर करूंगा। सेकंड ग्राफ है आपका, ये आपका क्या है, वाई अक्ष, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष, टाइम टी, वेलोसिटी बी। मैंने यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन खींची है जो कि परपेंडिकुलर है। ये हो गया आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हो गया आपका थीटा बराबर 90 डिग्री। कोई सी साइड ले लीजिए आप, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 19 आती है। और थीटा 19 यदि हम इस समीकरण में रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, बोले तो अनंत। तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट आएगा। अब देखो, जैसे जैसे आपका टाइम, मतलब टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ पर, बल्कि वेलोसिटी में क्या है, परिवर्तन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे आप कह सकते हैं टाइम टी के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, 90। ओके, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, वेग बढ़ रहा है, समय कांस्टेंट है, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90। यदि हम थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पिछली क्लास से एकदम रिलेटेड वीडियो है, बट इसमें थोड़ा चेंजिंग है। पोजीशन की जगह पे यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है, यानी वेलोसिटी की जगह पर यहाँ पर पहले बी था, और यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है। जो पिछली क्लास से ये रिलेटेड वीडियो है, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको देख लें जल्दी से। अब मैं आपके लिए तीसरा ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा ग्राफ क्या है, तो तीसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये हो गया आपका तीसरा ग्राफ, टाइम टी, वेलोसिटी बी। अब देखो, मैंने यहाँ से आगे एक स्ट्रेट लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से। अब देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही 180 एंगल पर है। तो आप कह सकते हैं ये बिल्कुल दोनों अक्षों के मध्य से खींची गई लाइन है, यानी मध्य से खींची गई एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप कह सकते हैं ये 45 एंगल पर रखी हुई है। ओके, बट हम इसे 45 नहीं मानेंगे। यदि ये परपेंडिकुलर होती तो tan थीटा बराबर कितना आ जाता, 90, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती, 19 आ जाती, और मतलब थीटा की जगह पर 19 आ जाती, और इनफाइनाइट हो जाता है एक्सेलरेशन। बल ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो, ये आपका क्या हो गया, 0.1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 5। अब देखो 0.1 पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0.2 पर क्या हो रहा है, टाइम और वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है। 0.3 पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में और टाइम में चेंज हो रहा है। 0.4 पर चेंजिंग हो रही है। तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बल्कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, लिख सकते हैं आप। अब देखो, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थीटा आपका क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। बट वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी एक समान वेग से बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एक समान वेलोसिटी से, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। बट आपका क्या है, कांस्टेंट है थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और ये आपका क्या वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक अगला कॉन्सेप्ट और लेने जा रहा हूं। ये आपका क्या है, 4th नंबर का ग्राफ, टाइम टी और आपका वेलोसिटी बी। अब देखो यहाँ से आगे इस ग्राफ में क्या है, यदि मैं ये यहाँ से आगे इस प्रकार से इस स्ट्रेट लाइन को नागिन डांस करा दूं, अब आपसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। बट पहले तो इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो आप डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें आप कह सकते हैं। और मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या बताया था, यहाँ पर मैंने पोजीशन ली थी, यहाँ पर मैंने टाइम लिया था, और मैंने बताया था यदि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता है तो आपका क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यदि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करता है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या, एक्सेलरेशन। वो उस कॉन्सेप्ट में लागू हो रहा था, और इसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लागू होगा, कुछ भी नहीं है, बट आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है, तो इसमें आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, थीटा 1, ये आपका क्या है, थीटा 2, ये आपका क्या है, थीटा 3। अब आप कह सकते हैं सबसे थीटा क्या है, थीटा सबसे बड़ा है, फिर थीटा 2 उससे बड़ा है, फिर थीटा 3 बड़ा है। यानी सबसे पहले थीटा 1 बड़ा है, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3। जैसे जैसे ये ढाल गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, वेग में कमी आ रही है, यानी थीटा भी घट रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं थीटा क्या है, घट रहा है। थीटा घट रहा है तो आप सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन भी घटेगा। अब इसी को मैं इस प्रकार से मोड़ दूं, इस प्रकार से अगला ग्राफ आपका क्या कहता है, वेलोसिटी v टाइम t। इस प्रकार से इसे मैं मोड़ दूं तो आप बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है इसमें, और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में आपके लिए बेसिक लेवल से सिखा दिया था। इसमें क्या है, थीटा बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां पर आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, यानी घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो नेगेटिव। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना। जल्दी से जल्दी, मैं आपके लिए 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं इसे अगला ग्राफ नंबर आपका रहेगा 6। अब देखो आपका अगला ग्राफ क्या है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी v, ये आपका क्या है, टाइम t। वेलोसिटी v और टाइम क्या है, t। ये आपका क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु O। यदि मैं इस ग्राफ को यहां से चालू करूं, यहां से चालू करूं, ये आपका क्या है, इनिशियल बिंदु, बोले तो प्रारंभिक बिंदु। अब आप कह सकते हैं यहां पर आता है एक्स अक्ष जो कि पॉजिटिव, यहां पर आता है आपका वाई अक्ष जो कि पॉजिटिव, और यहां पर आपका आता है माइनस का वाई अक्ष जो कि नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल बिंदु तो आपका क्या है, ऋणात्मक है। जहां से चालू हो रहा है वो बिंदु क्या है, ऋणात्मक। बट जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। सीधी सीधी बात है। और थीटा क्या है, बढ़ रहा है। थीटा मतलब थीटा तो कांस्टेंट है, बढ़ रहा नहीं है, थीटा कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बढ़ रहा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। थीटा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। बट इनिशियल बिंदु आपका क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। जहां से आपका ग्राफ चालू हुआ है वो आपका क्या है, माइनस का वाई अक्ष है, कह सकते हैं आप। और इनिशियल बिंदु क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। और आप कह सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री से छोटा है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। यदि ये चिन्ह होता तो थीटा 90 डिग्री से क्या रहता, बड़ा रहता। वो अगले ग्राफ में बताऊंगा जब नीचे ढाल झुकेगा इसका। बट इसमें ढाल ऊपर की ओर है, तो ये क्या है, थीटा छोटा है 90 डिग्री से। और आप कह सकते हैं
इनिशियल बिंदु क्या है, ऋणात्मक है बोले तो नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। और थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपके लिए अगला ग्राफ बता रहा हूं, 7वें नंबर का ग्राफ, वेलोसिटी v टाइम t, ठीक है। वेलोसिटी v और टाइम t, वेलोसिटी v और टाइम t, ये आपका क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु O। मैंने यहां से ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब देखो इनिशियल बिंदु क्या है आपका, यहां से, और ये क्या है आपका वाई एच पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, और ये क्या था, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं यहां पर इनिशियल बिंदु क्या है, पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, इनिशियल बिंदु क्या है, पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, ठीक है। और थीटा क्या है, छोटा है 90 डिग्री से, थीटा क्या है 90 डिग्री से छोटा है, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। और थीटा क्या रहेगा आपका, नियत कांस्टेंट, ठीक है ना। नहीं देखो मैंने यहां से चालू किया है, और ये आपका क्या है, एक्स एच पॉजिटिव, ये आपका क्या है, वाई एच पॉजिटिव, ये आपका क्या है, माइनस का वाई एच नेगेटिव, क्योंकि ये इनिशियल बिंदु कहां से चालू हो रहा है, वाई एच पॉजिटिव से, यानी इनिशियल बिंदु पॉजिटिव, और थीटा क्या है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। यदि ग्राफ न्यू होता तो थीटा क्या होता, डिक्रीज होता, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और थीटा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपके लिए एक और ग्राफ से कंपेयर कराता हूँ, 9th नंबर का ग्राफ है ये आपका, और लास्ट ग्राफ है ये आपका, ये सुन लेना, टाइम t वेलोसिटी b। यदि मैं थीटा को यहां से चालू करूं तो देखो 90 डिग्री का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु O, ठीक है। अब देखो यहां आप कह सकते हैं कि थीटा बढ़ा है 90 डिग्री से। मैंने आपके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ में समझाया था यही स्थिति, क्योंकि ये बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ सब यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक, और इस बिंदु से इस बिंदु तक इंक्रीज कर रहा है, इसमें पूरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसमें, क्योंकि ये अपोजिट साइड में, और ये बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ है, ढाल ढाल नीचे की तरफ है। तो आप कह सकते हैं यानी एक्सेलरेशन तो बिल्कुल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ढाल जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कांस्टेंट बोले तो नियत, नेगेटिव, ठीक है। और देखो, और थीटा बढ़ा है 90 डिग्री से, थीटा बढ़ा है 90 डिग्री से, और क्या है, धनात्मक प्रारंभिक बिंदु, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स अक्ष क्या है, पॉजिटिव, ये आपका क्या है, वाई अक्ष पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए इनिशियल बिंदु आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आपकी क्लास बिल्कुल स्टॉप होती है, और मैंने एकदम बेसिक लेवल से ग्राफ आपके लिए शेयर कर दिए हैं। इतने ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट आपके जो पोजीशन टाइम ग्राफ के आपके ग्राफ्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपके पोजीशन टाइम ग्राफ के ग्राफ आपके क्लियर हैं तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।